नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। अभी हम लोग करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 4 और 3 पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है ज़रूर देख लीजिए उन 3 पार्ट को। और पार्ट 4 पे चलते हैं। और अभी हम लोग प्री लेवल के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेंस लेवल जैसे हमने हमारे पास सफिशिएंट प्री लेवल के क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे डीआई के, तो हम लोग मेंस लेवल पे आएंगे और टॉपिक बेस्ड डीआई भी करना हम लोग को, ठीक है। लगातार वीडियोज़ अब आ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ठीक है। सो डीआई पहले पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा डीआई है ये। इस डीआई में देखिए क्या दिया हुआ है। द गिवन बार ग्राफ शोज, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, शर्ट एंड ट्राउजर। बार ग्राफ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स। एक बार ग्राफ में ये जो रेड वाला बार ग्राफ दिख रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स है जो कि 5 ब्रांड का दिया हुआ है। दैट इज रेमंड, एलन सोली और आपके पास सियाराम, एरो, पीटर इंग्लैंड, ठीक है। सेकंड, हमारे पास दो ही तरीके की क्लोथ्स हैं, शर्ट और कौन सा, ट्राउज़र। दो ही कपड़ों की बात कर रहा है, शर्ट की और ट्राउज़र की। अभी जो ब्लू में आप लोगों को बार ग्राफ दिख रहा है, ये शर्ट का डेटा दिया हुआ है। इधर आपके पास सारा डेटा एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और इधर सारा डेटा जो हमारे पास वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स जो हमारे पास गिवन है वो 4800 है। पहले इसको देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स। देखिए रेमंड आप लोगों को दिख रहा होगा 25x है, ये 15x है, ये 30x है, ये 5x है और ये आपके पास 45x है। ये टोटल आपके पास x के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन सारे x वाले डेटा को ऐड करिए और किससे इक्वेट करेंगे, 4800 से हम लोग इक्वेट करेंगे। तो नाउ सी 25 एंड 15 40, 30 70 और ये बनेगा 45 5, ये 50, तो 70 और 50 बन गया 120। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है कि 120x जो हमारे पास है वो कितने के बराबर है, 4800 के बराबर है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 चला गया, 12 से कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम जाएगा, ये 40 टाइम जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 40 आई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 40। इस वैल्यू को याद रखेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 40 आ गया, ठीक है। सेम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शर्ट का डेटा दिया हुआ है 2500, टोटल शर्ट्स दी हुई हैं 2500 और ये सारा डेटा हमारे पास किसमें है, वाई के फॉर्मेट में। 20y, 35y, 80y, 10y और 105y, सबको ऐड करते हैं। देखिए 105 एंड 35 बनेगा 140, 10 150, 230 एंड 20 ऐड करेंगे 250y। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 250y हमारे पास बना और सम कितने के बराबर है, यहाँ पे 2500 के बराबर है, 2500 के बराबर है। तो अल्टीमेटली y कितने के बराबर बनेगा, 10 के बराबर बनेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 40। ये दो वैल्यूज को याद रखना है आपको, x का वैल्यू आ गया 40 और y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10। ध्यान देना है कि जो दो ही तरीके के कपड़े हैं हमारे पास, दैट इज एक आपके पास है क्लोथ्स, ठीक है, सॉरी, एक है शर्ट और एक है ट्राउजर। तो टोटल क्लोथ्स में से अगर मैं शर्ट को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ट्राउजर का डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सवाल पे चलते हैं और x का वैल्यू 40 है, y का वैल्यू 10 है, याद रखिएगा। पहले सवाल पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय रेमंड एंड एलन सोली टुगेदर, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शर्ट्स। पहले शर्ट की वैल्यू निकालते हैं, रेमंड और एलन सोली का, ठीक है, रेमंड और एलन सोली का। y का वैल्यू हमने कितना निकाला था, y का वैल्यू 10। यहां पे देखिए रेमंड और एलन सोली अगर हमारे पास देखेंगे 20y और 35y, कुल मिला के कितना बनेगा, 55y। 55 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे डेटा कितना आएगा, 550। तो ये जो हमारे पास रेमंड और एलन सोली का डेटा बोला हुआ है, सोली टुगेदर, जहाँ पे शर्ट का डेटा निकालना है, ये टोटल बन गया 550। अब इसका डिफरेंस निकालना है, किसके साथ डिफरेंस निकालना है, एंड द नंबर ऑफ ट्राउजर्स। ट्राउजर निकालने के लिए मुझे टोटल में से शर्ट्स को माइनस करना पड़ेगा, एरो और पीटर इंग्लैंड का मिलाकर ट्राउजर निकालना है, एरो और पीटर इंग्लैंड का मिलाकर, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स एरो और पीटर इंग्लैंड का कितना आएगा, 45 + 5 दैट इज 50x, 50x बन रहा है। x का वैल्यू कितना है मेरे पास, 40। तो 50 इंटू 40 करेंगे तो 100 इंटू 20 के बराबर बनेगा, यानी कितना बनेगा, 2000। यहाँ पे टोटल क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाई एरो एंड पीटर इंग्लैंड इज हाउ मच, 2000। अब यहाँ पे अगर सेम चीज़ करते हैं हम लोग, तो ये 10y है शर्ट्स और ये कितना है, 105, कुल कितना बनेगा, 115y, y का वैल्यू है 10, तो ये बनेगा 1150। ध्यान से देखिएगा,
2000 टोटल शर्ट्स प्रोड्यूस्ड है, सॉरी टोटल क्लोथ्स हैं, और टोटल शर्ट्स कितनी है 1150। तो ट्राउजर्स कितने आएंगे यहाँ पे, ट्राउजर्स आएंगे 2000 में से 1150 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 850। आपको क्या चाहिए था, ये 550 और 850 का डिफरेंस, 550 और 850 का डिफरेंस जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 300 के बराबर आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस्ड बाय एलन सोली इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय एरो। ठीक है, जो कंपैरिजन करना है टोटल क्लोथ्स ऑफ एरो से कंपेयर करना है। अब देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राउजर की बात करेंगे, किसकी, एलन सोली की। एलन सोली ये रहा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 40, वाई का वैल्यू कितना है 10, यही यूज करना है हम लोग को। तो एलन सोली में टोटल क्लोथ्स कितना बनेगा, दैट इज 15 इंटू 40 करेंगे, 15 इंटू 40, ये कितने के बराबर बनेगा 600 के बराबर। ये टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोथ्स आ गया, किसका, एलन सोली का। अब शर्ट कितनी बनेगी, वाई का वैल्यू 10 है, 35 वाई कितने के बराबर बनेगा, 350 के बराबर बनेगा। तो 600 क्लोथ्स आ गया, 350 हमारे पास शर्ट आ गई। तो ट्राउज़र कितना आएगा, यहाँ पे ट्राउज़र जो आएगा 600 में से 350 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 250। ठीक है, ओके। इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय एरो। एरो का टोटल क्लोथ से हमें कंपेयर करना है, यानी ये बनेगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 40, 5 इंटू 40 कितना बनेगा 200 से कंपेयर करना है। कंपेरेटिव वैल्यू है, मोर और लेस नहीं यूज किया हुआ है, इज व्हाट परसेंट ऑफ बोला हुआ है। तो 250 को अल्टीमेटली किससे कंपेयर करना है, 200 से कंपेयर करना है, मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 0 चला गया और 2 से 250 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा 125%। 125% मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस में से नहीं है, नन ऑफ दीज, मेरा इसका आंसर बन गया ऑप्शन ई इज माय राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल डीआई है, मजा आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय वैन हसन इज 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय इट एंड इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन 5 ब्रांड। देखिए यहां पर ना स्टेटमेंट पहली बार जो पढ़ेगा कोई उसको कुछ गलतफहमी हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय वैन हुसैन इज 75%। एक सिंपल सी बात बताइए, मैं इधर लिख देता हूं, वैन हुसैन जो है, ठीक है, शर्ट्स कितनी प्रोड्यूस करता है, दैट इज 75%। तो ट्राउजर कितनी करेगा, शर्ट्स हमारे पास 75% है तो ट्राउजर कितनी करेगा 25%। ठीक है, अब बोला हुआ है कि नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय वैन हुसैन इज 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय इट एंड इज इक्वल टू द। पहली बार पढ़ने में आपको यह लग सकता है कि ये टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स की बात कर रहा है, बट नहीं, एंड लगाने का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ शर्ट्स की ही बात कर रहा है। नंबर ऑफ शर्ट्स किसके बराबर है, या तो 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय वैन हुसैन एंड इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन 5 ब्रांड्स। टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स हमारे पास कितना था 4800 गिवन था और हमारे पास एवरेज निकालना है। 1 2 3 4 5 ब्रांड दिया हुआ है, 4800 अपॉन 5 करना है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कभी भी ऐसी कैलकुलेशन हो ओरल कुछ चीज़ों को करिए, 4800 बाई 5 करना है तो आप एक काम करिए 48 को डबल करिए, कितना बनेगा 96, तो ऊपर वाला हो जाएगा 9600। 5 को डबल करेंगे कितना बनेगा 10, 1 0 1 0 चला गया, तो अल्टीमेटली इनका एवरेज कितना आ गया 960। ठीक है, तो ये जो बोला हुआ है कि इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन 5 ब्रांड्स, तो वो बेसिकली शर्ट की ही वैल्यू बोला हुआ है। तो जो शर्ट की वैल्यू आई वो कितनी आई 960 आई। अब एक सिंपल सी बात है, 75% का वैल्यू 960 है तो 25% का वैल्यू कितना आएगा, 75% 960 है तो 25% 1/3 है कि नहीं। 960 का 1/3, 900 का आधा कितना बनता है 300, 60 का आधा कितना बनता है 20, तो ये कितना बन जाएगा 320 और ये मेरा आंसर आ गया 320। ऑप्शन सी बिकम्स माई राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी में इसको गलत कर सकते हैं कई लोगों का, अगर गलत पढ़ेंगे आप, अगर इसको आपने टोटल नंबर ऑफ जो एवरेज निकाला है आपने, अगर उसको वैन हुसैन के टोटल के बराबर कर देंगे तो आपका आंसर 240 आएगा, जो कि गलत आंसर निकलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस्ड बाय रेमंड, सियाराम, पीटर इंग्लैंड, ये आपके पास पूछा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, कभी भी रेशियो और परसेंटेज पूछता है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं
कि अल्टीमेटली मैंने पूछा कि x का वैल्यू कितना है, तो 40 है, y का वैल्यू कितना है, 10 है। तो आप एक काम करो, जब आपको रेशियो ही लेना है तो x और y का भी रेशियो ले लो पहले। x और y का रेशियो लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 4 और 1। तो जहां जहां पे x है वहां पे यूज करिए 4, जहां पर y है वहां पे यूज करिए 1। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सबसे पहले रेमंड की बात कर रहा है। कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो रेमंड, तो 25x, x का वैल्यू कितना 4, तो ये बनेगा 100। y का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 1, ये कितना बनेगा 20 इंटू वाई 20। तो भाई 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे, ट्राउजर की बात करना है ना, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो यहां पे रेमंड का वैल्यू कितना आएगा 80। नेक्स्ट, अगर देखो 80 है ना, 80 को अगर आप कैंसल आउट करोगे तो कभी भी वो 11 नहीं बनेगा, कभी भी वो 14 नहीं बन सकता, 14 में क्योंकि 7 आता है। ठीक है, 10, 16 और ये नन ऑफ दीज हो सकता है। एनीवेज, एक जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया एलिमिनेशन कैसे करते हैं। अगला आपके पास निकालना है सीआराम। सीआराम में कितना है हमारे पास 30x, x की जगह पे 4 रखेंगे, 30 इंटू 4 कितना बनेगा, ये बनेगा 120। सीआराम यहाँ पे 80 इंटू वाई, ये बनेगा 80। तो 120 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 40। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑप्शन जहां पे इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 2:1 का रेशियो बन रहा होगा, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि नन ऑफ दीज है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और किसका बात कर रहा है, पीटर इंग्लैंड की बात कर रहा है। पीटर इंग्लैंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 45 इंटू 4, ठीक है, एक्स की जगह पे 4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का थोड़ा सा कुछ पार्ट बता रहा हूँ, कि मान लो 45 इंटू 4 करना है और थोड़ा ओरल करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 45 का डबल कर दीजिए 90 और 4 को हाफ कर दीजिए 2, तो 90 इंटू 2 कितना बनेगा हमारे पास 180। तो ये वाला वैल्यू कितना बन रहा है 180 बन रहा है, ये बन गया 180। और यहाँ पर y की जगह पे कितना रखना है 1, तो जो वैल्यू है 105 ही बन गया। तो 180 में से अगर आप 105 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 16 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 15 टाइम्स। ये मेरा बन गया 16, 8, 15 रेशियो हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। यहाँ पे देखिए, ओनली 60% ऑफ द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाई एरो गॉट सोल्ड। ठीक है, सिर्फ 60% ऐसा क्लोथ था जो सोल्ड आउट हुआ। If the respective ratio of the unsold trousers and unsold shirts is 9:7, find the number of shirts sold by Arrow। ठीक है, unsold का रेशियो दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाई एरो निकालना है। सिंपल सी बात बताइए, कुछ डेटा को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है भाई, x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, कौन से शर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, किस ब्रांड के, एरो ब्रांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल क्लोथ्स कितने होंगे भाई, 5 इंटू 40 कितना बनेगा 200। टोटल शर्ट्स की बात करते हैं, कितना बनेगा 10 इंटू 10 दैट इज कितना 100। तो 200 कपड़ों में से आपके पास 100 शर्ट है और 100 ट्राउजर है। ये अल्टीमेटली समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय एरो गॉट सोल्ड, और अनसोल्ड का हमारे पास कुछ रेशियो दिया हुआ है। अब एक सिंपल सी बात बताइए, हमारे पास अगर सोल्ड वाला शर्ट निकालना है तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट होना चाहिए शर्ट निकालने का। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल डेटा लिख देता हूँ। एरो का जो टोटल डेटा है, टोटल जो हमारे पास है वो है 200। टोटल डेटा हमारे पास कितना है 200। जिसमें से शर्ट कितनी है 100 और ट्राउज़र कितना है ये भी 100। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक डेटा है। अब पॉइंट क्या है कि कितना हमारे पास अनसोल्ड है, 60% ऑफ द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय एरो गॉट सोल्ड। ठीक है, लेकिन रेशियो दिया हुआ है अनसोल्ड का, तो यानी अनसोल्ड डेटा कितना होगा 40% होगा। 60% सोल्ड है तो अनसोल्ड कितना होगा 40%। भाई 200 का अगर 40% लेंगे तो कितना आएगा 10% 20, तो 40% कितना आएगा 80 कपड़े हमारे पास क्या थे अनसोल्ड थे, 80 कपड़े अनसोल्ड है। उसमें से जो ट्राउज़र और शर्ट का रेशियो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 9:7। ठीक है, 9:7। 80 में से जो ट्राउज़र और शर्ट का रेशियो है वो 9:7 है। तो 9 और 7 का सम कितना बनेगा 16 यूनिट। अगर 80 बनेगा तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा 5। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर बनेगा तो शर्ट का डेटा कितना आएगा 35। तो नंबर ऑफ शर्ट्स जो अनसोल्ड हुई वो कितनी हुई 35। पूछा क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स
सोल्ड, तो भैया टोटल 100 शर्टों में से अगर 35 शर्ट जो है वो अनसोल्ड है, तो सोल्ड शर्ट कितनी आएगी, 100 में से 35 माइनस करेंगे तो 100 में से 35 माइनस करने पे 65 बनेगा। ऑप्शन ए बिकम्स माय राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये क्या पार्ट कराया गया है। इजी डीआई है, ठीक है, प्री वगैरह में, क्लरिकल प्री में, पीओ प्री में ऐसे डीआई को देखा जा सकता है। और हमारे पास इस तरीके का डीआई आप बहुत जल्दी बनाइए। देखिए, एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे किसी भी क्वेश्चन को समझाना होता है तो उसमें समझाने के लिए मेरी टाइमिंग थोड़ी, किसी भी डीआई को मैं 15-15 मिनट समझा रहा हूँ, लेकिन उसी डीआई को मैं बोलूँगा कि आपको 2 से 3 मिनट में बनाना होता है। तो ये वो डीआई है जिसको 2 से 3 मिनट में आप लोगों को समझाना सॉल्व करना होता है एग्जाम में। अब एक और चीज़ है कि मेरा टारगेट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो काफ़ी टाइम से पढ़ चुके हैं, जो मतलब जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिस कर रखा है। सिर्फ टारगेट मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी डीआई एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी डीआई है। प्लीज़ सारा सेशन को कंप्लीटली देखा करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।